अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं वो है मिक्स्ड स्कॉलरशिप, जो कि जापानीज गवर्नमेंट या जापान की हुकूमत की तरफ से ऑफर होती है। कहते हैं कि मिक्स्ड स्कॉलरशिप भी उन चंद स्कॉलरशिप्स में इंक्लूड की जाती है जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी पोजीशंस ऑफर होती हैं। और ये वो स्कॉलरशिप है जो बीएस, मास्टर्स या पीएचडी के लिए सबके लिए ओपन होती है। बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि ये आपको आपके होम कंट्री से, लाइक पाकिस्तान से लेकर जापान तक की फ़्लाइट का भी पैसे रिटर्न कर देते हैं, रिफ़ंड कर देते हैं। और बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स है, लाइक अदर्स इन यूरोप। मैरी क्यूरी हो जाती है जिसमें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स हो गई, फुल ब्राइट हो गई, या यूके की शेवनिंग स्कॉलरशिप्स है, इवन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है। तो इस तरीके से आप देखें तो मैक्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली बैचलर्स किया है या जिन्होंने रिसेंटली मास्टर्स किया है, या इवन अगर आपने एफएससी किया है और एफएससी में आप पे अच्छी परसेंटेज है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप में आप किस तरह अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मई का महीना चल रहा है और इसी महीने के एंड में इसकी डेडलाइन है। तो आज हम देखेंगे किस तरह हम और आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लेट सपोज लिखते हैं मैक्स स्कॉलरशिप। ठीक है, ये आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं। गूगल पे जाएंगे, जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा इस पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स स्कॉलरशिप, मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप। तो ये कुछ मास्टर्स पीएचडी के लिए हैं, कुछ बैचलर्स के लिए हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स के लिए होती है ना। और उसके लिए आपके पास टारगेट ग्रुप कौन सा है, लेट्स सपोज अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या कि अगर आपने एफएससी की हुई है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कोई मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आएंगे आप। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह क्या गाइडलाइंस हैं, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, डायरेक्टली किस तरह डाउनलोड होंगे, और सब कुछ लिखा है। लेकिन ये चीज़ देखें कि यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 मई। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, आपके पास यही देखें 6 तारीख है आज, तो तकरीबन आपके पास कोई हार्डली 20-25 दिन ही बच गए हैं। तो काइंडली अगर आपने इसको भी टारगेट करना है, क्योंकि बहुत अच्छी एक स्कॉलरशिप है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, तो अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे पूरी डिटेल गाइडलाइन पहले से ही मौजूद है, तो मुझे बताने की कोई बात नहीं है। अगर आप इस पेज पे चले जाते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जिस तरह ये मार्कशीट है, मार्कशीट मार्कशीट में बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर एफएससी की हुई है या बैचलर की हुई है, तो आप मास्टर्स में अगर जा रहे हैं तो बैचलर में आपकी कौन कौन सी मतलब परसेंटेज क्या थी आपकी, मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो आपको बैचलर और मास्टर्स दोनों की लिखनी पड़ेगी। ये इनका ऑलरेडी एक पैटर्न दिया हुआ है। जिस तरफ यहाँ पे देखें ना, फुल नेम है, फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस हो गई, लेट सपोज रिसर्च टॉपिक किस पे आप काम करना चाह रहे हैं। एमफिल अपने मास्टर्स अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स में आपकी कहाँ यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी से किया है, आपके टोटल मार्क्स आए कितने थे और परसेंटेज क्या बन रही है, जिस तरह सीजीपीए वगैरह आप लिखते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर्स में लिखेंगे। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट में लिखेंगे कहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है, एफएससी की है, कितने नंबर आए और आउट ऑफ कितने में से आए, और आपकी परसेंटेज क्या बन रही है। तो इस तरह से पूरा फॉर्म फिल करके आपने ये फॉर्म भी सेव कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, ये साइड, अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स की ना ये लिस्ट सारी यहाँ पे भी है पूरी। अगर आपने गाइडलाइन पढ़नी है किस तरह आपने अप्लाई कर सकते हैं तो पूरी गाइडलाइन यहाँ पे पड़ी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, रिसर्च प्लान पड़ा हुआ है जो कि एटलीस्ट जो है आपसे 2 से 3 पेज मांगता है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि आप करेंगे क्या, आपका प्लान है क्या, कोई आइडिया है आप जिस पे आप काम करेंगे। और सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं किस तरह से आप वो जो जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे ही आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ें सारी अटेस्ट होती हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं और आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि एचईसी से अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आपको चाहिए होंगे। रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोग इनको बिल्कुल ही लाइटली ले लेते हैं, इनको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर, और कोशिश करें कि अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो आप अपने डीन या जो डायरेक्टर है या जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जो जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर है जिससे आप आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो उससे आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लें। दूसरी बात, जो आप थीसिस करते हैं, अब बहुत सारे लोगों का मास्टर्स बगैर थीसिस के होता है, लेकिन अगर आपका बगैर थीसिस भी है लेकिन लास्ट में आप एक कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को आप 1 पेज समरी करके भी कर सकते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट दे दें आप। और फिर बस यही है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप यहाँ पे इस पे पूरी लिखी हुई है, अगर इस पेज पे पूरा आपको समझ नहीं आ रहा तो आप एप्लीकेशन गाइडलाइन में चले जाएं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली जितना भी हैं, अगर आप बलूचिस्तान से हैं या सिंध से हैं तो आप कराची में भेजेंगे, और अगर आप पंजाब से हैं या KPK से हैं तो आप इस्लामाबाद में भेजेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे ही आप फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे, आई मीन सेंड करेंगे, तो विद इन अ मंथ, मतलब जो भी उनकी डेडलाइन होती है उसमें वो आपको शॉर्टलिस्ट, अगर आप हो जाते हैं, अल्लाह करे अगर आप हो जाते हैं, लेट सपोज अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ या कुछ भी डॉक्यूमेंट आपने सही नहीं भेजा तो वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश करें, जो भी गाइडलाइंस में लिखी हुई है मैंने ट्राई की आपको समझाने की, तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स आप भेजें। और शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में नंबर होते हैं और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन होती है। तो टफ क्राइटेरिया है इसका, नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पे मेहनत करेंगे और अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाएंगे। और एकदम अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो टेस्ट बहुत आसान होता है, टेस्ट आप क्लियर कर लेंगे। इंटरव्यू में बस यही आपको चेक करते हैं कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी इंग्लिश में मतलब फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, और आप वहाँ पे जाके कौन सी फील्ड में जा रहे हैं और आपका पहले आपने क्या किया हुआ है, तो इतना सब कुछ होता है। तो कोशिश करें, बाकी अल्लाह मालिक इंशाल्लाह हो जाता है।